दोस्तों, अयोध्या विवाद पर आए ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भगवान श्री राम की मूर्ति निर्माण की कवायद तेज हो गई। सरयू नदी के तट पर बनने वाली विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को कोई और नहीं बल्कि महान शिल्पकार रामवी सुतार बनाएंगे। बता दें कि भगवान श्री राम की प्रतिमा 251 फीट मीटर ऊंची हो गई। बता दें कि राम सुतार ने ही लौह पुरुष सरदार पटेल जी की मूर्ति का निर्माण किया था। रामवन जी सुतार का जीवन एंड परिचय। रामवन जी सुतार का बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। बचपन में उन्होंने साबुन के ऊपर एक बिच्छू का चित्र बनाया जो कि उन्हें काफी अच्छा लगा था। इसके बाद उन्होंने मूर्ति शिल्प धातु में भी काम किया। वह सर्वप्रथम इनकी कला को श्री कृष्ण जोशी ने पहचाना था और इन्हें आगामी अध्ययन करने की प्रेरणा दी थी। श्री रामकृष्ण जोशी इनके गुरु थे। श्री रामकृष्ण जोशी के कहने पर उन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी का चित्र बनाया था। यह प्रतिमा उन्होंने 1947 में बनाई थी। इसके बाद इन्हें 100 रुपए इनाम में भी मिले थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गांधी जी की बहुत सारी प्रतिमा बनाई। गांधी जी मूर्ति के लिए यह काफी विख्यात रहे। रामवन जी की सुतार का जीवन परिचय। रामवन जी सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को गुड़दुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वनजी हंसराज था। यह विश्वकर्मा समाज के संबंध रखते थे और एक बढ़ई का काम करते थे और इनकी माता जी का नाम सीताबाई था। इनका विवाह 1952 में जमीला से हुआ था। इनके पुत्र अनिल सुतार स्वयं एक आर्किटेक्चर हैं। यह भी मूर्तिकार के रूप में काफी जाने जाते हैं और इन्हीं के साथ कार्य करते हैं। इनके गुरु कृष्ण जोशी ने इन्हें आकर्षित किया और डाइंग और पेंटिंग के लिए प्रेरित किया था। रामवन जी सुतार ने सर जे स्कूल मुंबई में वीवी मंजेकर के सानिध्य में रहकर 1952 में अपना डिप्लोमा किया था, जहां पर उन्होंने मूर्ति कला के लिए भेयों का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। एलोरा और अजंताओं की गुफाओं में मूर्तियों के जीर्णोद्धार के कार्य के लिए एक मॉड्यूलर के रूप में पुरातत्व विभाग में कार्य किया था। इसके बाद 1959 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली में तकनीकी सहायता के रूप में शामिल हुए। 1959 में स्वतंत्र कलाकार बनने के लिए निश्चय किया तथा नौकरी का परित्याग कर दिया था। इसके बाद सन 1972 में कृषि मेला हुआ था दिल्ली में। उसके मुख्य द्वार पर इन्होंने 2 मूर्तियों का निर्माण किया था। श्री एम.एस. रंधावा जो कि पंजाब के संबंध रखते थे, वह भी एक चित्रकार थे। उन्हें चित्रकारी की जो भी अच्छी समझ थी, उन्होंने रामवन जी सुतार का कार्य देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया और देवी गंगा और यमुना की प्रतिभा बनाने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने देवी गंगा और यमुना की लगभग 20 फीट ऊंची प्रतिभा का निर्माण किया जो रोज गार्डन लुधियाना और मेंडी गोविंदगढ़ पंजाब में स्थित है। इसके बाद उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत की 10 फुट की इंची कांस्य प्रतिभा का निर्माण किया जो कि पाईएक्स भवन के सामने रायसीना रोड और रफी मार्ग के चौराहे पर दिल्ली में स्थित है। रामवन जी सुतार की प्रतिमा। यदि इनके उल्लेखनीय कार्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध जो कि उस समय पर उन्होंने 45 फीट लंबा चंबल देवी की प्रतिमा का स्मारक का निर्माण किया था। चंबल देवी की यह प्रतिमा उन्होंने एक ही चट्टान से बनाई थी जिसका 1961 में अनावरण किया गया था। प्रतिमा के आसपास 2 बच्चों को दर्शाया गया है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के भाईचारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके कार्य से काफी प्रभावित हुए थे। जिस कार्य के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता था वह था महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, जिसके कारण यह प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने बचपन में गांधी जी को देखा भी था। उस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था। इनके द्वारा बनाई गई 16 प्रतिमाएं भारतीय संसद में भी स्थापित की जा चुकी है। इसमें सरदार पटेल की 18 फुट की ऊंची प्रतिमा भी है। इसमें सरदार पटेल की 18 फुट ऊंची प्रतिभा भी है। अब तक इनके द्वारा गांधी जी की 150 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की जा चुकी है। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार पटेल को समर्पित है। यह भारत के गुजरात में बड़ोदरा में नर्मदा बांध के पास स्थित है। इस प्रतिमा को बनाने के लगभग 3 साल लगे थे। इसके अलावा इनका एक और उल्लेखनीय कार्य है मुंबई में शिव स्मारक जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है जिसकी कुल ऊंचाई 212 मीटर है। इस प्रतिमा का उद्घाटन सन 2016 में कर दिया गया था जो अभी निर्माणाधीन है। 24 दिसंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था। यह संभवतः अब बनकर तैयार हो गई है। 23 मार्च 1999 में उन्होंने राष्ट्रपति A.R. नारायण द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल सन 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।